हूँ फिर मैं। यस Should I start? यस डॉक्टर जो विटाले. Dr. Joe Vitale, the universe will start to rearrange itself to make it happen for you. Jack Canfield. हाँ, कल हम लोगों ने जहाँ स्टॉप किया था, वी वेर ऑन टू द क्रिएटिव प्रोसेस, राइट एवरीवन. तो क्रिएटिव प्रोसेस में देयर आर 3 स्टेप्स. तो फर्स्ट स्टेप इज आस्क. तो हमको अपनी ड्रीम्स क्लैरिफाई करके एकदम अच्छे से यूनिवर्स को पूछनी है. और उसके बाद में द सेकेंड स्टेप इज टू बिलीव. जो भी हम अपना ड्रीम्स लिखे हैं उस पर हमको विश्वास रखना है, और यूनिवर्स पे भी हमें यकीन रखना है कि यूनिवर्स हमें वो देगा ही देगा. कैसे देगा, किस तरीके से देगा, वो आपके सोचने के लिए नहीं है, वो यूनिवर्स सोचता है. एंड देन वी विल मूव ऑन टू थर्ड स्टेप. तो अभी हम सेकेंड स्टेप में वर्क कर रहे हैं, और कि सेकेंड स्टेप में हम क्या क्या कर सकते हैं, कि कैसे यूनिवर्स अपने आप को रीअरेंज करता है या अपने आप को तैयार करता है आपको वो चीज देने के लिए. तो डॉक्टर जो विटाले यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि आप जब थैंकफुल रहते हो, ग्रेटफुल रहते हो, और आपको अगर विश्वास है यूनिवर्स आपके लिए कर रहा है और करेगा, तो वो कुछ भी करेगा, लेकिन आपका वो काम वो करके रहेगा. यस, जैक कैनफील्ड. Jack Canfield. Most of us have never allowed ourselves to want what we truly want because we can't see how it's going to manifest. यस, ये हमारी एक आदत है कि हमको ना समझ में नहीं आता है कि 10 करोड़ रुपए हमें कैसे मिलेंगे. इसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपने आप को चाहते हुए भी रोक देते हैं. वी डोंट गो इनटू द 10 करोड़ वाला थिंग. वी जस्ट स्टॉप आवरसेल्फ इन 1 लाख ही मिल जाए तो बस है. हम अपने आप को रोकते हैं, हम अपने आप को अलाउ नहीं करते हैं कि हमें क्या चाहिए. मतलब हमारी इच्छा है कि हमारे पास एक BMW हो, लेकिन बिकॉज वी नो मनी मन में हम डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं, हमारे पास नहीं आ सकती, क्योंकि ठीक है भी हम इंसान हैं और हम वो 95% में से हैं जिनको ये सीक्रेट नहीं पता है. तो हम क्या करते हैं, हम अपने आप को बोलते हैं यार मर्सिडीज की तो मेरी औकात ही नहीं है, तो मारुति ही सही. दिस इज व्हाट वी डू टू आवरसेल्व्स. हम अपने आप को रोक लेते हैं, हम अपने आप को अपनी इच्छाओं को सही रूप से बाहर आने ही नहीं देते हैं. मोस्ट ऑफ अस वी डू दिस टू आवरसेल्फ, क्योंकि हमको पता है, हमको किसी तरीके से यकीन ही नहीं होता है कि ये चीज हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं. अब यहाँ पे अगर बैठे बैठे मैं सोच रही हूँ कि मेरा एक बुक होगा जो बेस्ट सेलर लिस्ट पे होगा, तो अगर मेरी इमेजिनेशन ही नहीं है उसमें, मैं उसको इमेजिन ही नहीं कर पा रही हूँ कि मैं वहां बैठ के बुक साइन कर रही हूँ, ऑटोग्राफ्स दे रही हूँ, मेरी बुक को बेस्ट सेलर का अवार्ड मिला है, तो वो फिर कभी भी होगा नहीं. इट विल नॉट हैपन. तो ये जो रोक है ये हम अपने आप पे लगा रहे हैं, राइट. तो इसके कारण से इट डजंट हैपन. यस, बॉब प्रॉक्टर. Bob Proctor. If you do just a little research, it is going to become evident to you that anyone that even accomplish anything do not know how they were going to do it. They only knew they were going to do it. The हीरो बुक इज ऑल अबाउट दिस ओनली. इन्होंने पहले सीक्रेट मूवी बनाई, फिर सीक्रेट लिखी, फिर पावर लिखी, फिर मैजिक लिखी, उसके बाद में इनकी हीरो बुक आई है. हीरो बुक में क्या है, शी हैज टेकन सर्टेन पर्सनालिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, और फिर उन्होंने उनसे पूछा है कि वो कैसे कैसे क्या क्या किए. तो वहां पे आपको दिखेगा कि कैसे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर रहे थे, कैसे वो उसे प्यार दे रहे थे, कैसे वो ग्रेटिट्यूड में रह रहे थे, किस तरीके से वो हर प्रैक्टिस को यूज कर रहे थे, और वे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे थे. तो ये अगर आप थोड़ा भी रिसर्च करते हो, अगर आप थोड़ा भी जाके पढ़ते हो फेमस पर्सनालिटीज के बारे में, उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़िए, उनकी बायोग्राफीज पढ़िए, सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है. आजकल तो इतना आसान हो गया है, यू डोंट हैव टू गो टू अ लाइब्रेरी. द लाइब्रेरी इज इन योर फोन, इट इज इन योर हैंड. तो आपको कुछ भी पढ़ना है, कुछ भी जानना है, आप अपना रिसर्च करिए और अपने आप जानिए. तो खाली टाइम में ना आपको जैसा बनना होता है ना, उनके बारे में आपको पढ़ना चाहिए कि हाउ दे डिड
what they did and now where they are. तो इन लोग को सबको पता था, ये सीक्रेट पता था, एंड उनको ये नहीं पता था कि वो कैसे करेंगे, बट उनको ये पता था कि वो कर लेंगे, एंड दैट इज व्हाट दे डिड. Yes, again, Dr. Dr. Job. Joe Vitale, you don't need to know how it's going to come about. You don't need to know how the universe will rearrange itself. हाँ, तो आपको क्या करना है जान के कि वो कैसे होगा. आपको मर्सिडीज बाहर खड़ी करनी है, वो हो जाएगी. कैसे होगा वो आपका काम नहीं है. आपको 10 करोड़ चाहिए, वो मिल जाएंगे. कैसे मिलेंगे वो आपका काम नहीं है. यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए. यूनिवर्स अपने आप को बदलेगा आपके लिए, और आपके लिए वो चीज लेके आएगा. यहाँ पे हमेशा ये चीज याद रखिएगा, बशर्ते आपके थॉट्स उस वाइब्रेशन पे है, बशर्ते आप अपने आप को इमेजिन कर सकते हो कि आपके पास 10 करोड़ है, बशर्ते आप ये देख सकते हो कि आप मर्सिडीज में घूम पा रहे हो. अगर आप ये सब कर सकते हो तो यूनिवर्स विल गिव इट टू यू. हाउ इट विल How हैपन? it will happen, how the universe will bring it to you is not your concern or job. Allow the universe to do it for you. When you are trying to work out how it will happen, you are emitting a frequency that contains a lack of faith that you don't believe you have it already. You think you have to do it, and you do not believe the universe will do it for you. The law, हाउ? the how is not your part in the creative process. तो ये आपको क्या समझाना चाहता है पता है, एकदम सिंपल वर्ड्स में. नाउ टेल मी कि फ्रेंडशिप में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है किसी भी दो फ्रेंड्स के बीच में? रीनी, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज होती है? Faith, belief, यस. और आपने यूनिवर्स को क्या माना है अपने लिए? आपने आपने friend. यूनिवर्स की फ्रेंड. तो जब आप ये सोचते हो कि यूनिवर्स आपका फ्रेंड है, तो आपको उस पर विश्वास रखना ही पड़ेगा. इट विल नॉट बैकस्टैब यू. दैट काइंड ऑफ फ्रेंडशिप इज देयर विद द यूनिवर्स. तो जब अगर आपके यूनिवर्स आपका फ्रेंड है और आप उसके ऊपर पूरा का पूरा विश्वास रखते हो, तो फिर आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि यूनिवर्स कैसे करेगा. You just have to be sure that it will do it for you. बस यही चीज ये हमें समझाना चाह रहा है कि अगर आप ये मानते हो कि यूनिवर्स नहीं कर पाएगा, तो आप एक ऐसी फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहे हो अपने अंदर से जिसमें ट्रस्ट नहीं है, जिसमें बिलीव नहीं है. तो जब आप वैसी फ्रीक्वेंसी दे रहे हो तो यूनिवर्स भी बोलेगा कि मुझे ये ट्रस्ट नहीं दे रहा है, तो मैं इसे कैसे सामान दूं, मैं इसके लिए कैसे कुछ करूं, क्योंकि वो ट्रस्ट पॉइंट इज मिसिंग. ऐसा होता है ना हमारे दोस्तों के बीच में, अगर दोस्त बोलता है गिरो तो आप गिर जाते हो, क्योंकि आपको पता है कि वो तो खड़ा है आपको कैच करने के लिए. तो दैट इज द सेम थिंग कि जो यूनिवर्स ने आपको यूनिवर्स से चाहिए, आप बस उसे ऑर्डर दे दो और आप बैठ जाओ आराम से. यूनिवर्स आपका बुरा कभी कर ही नहीं सकता, कभी भी नहीं कर सकता है. अगेन, द थिंग इज दैट यू हैव द बिलीफ, यू आर इन ग्रेटिट्यूड, यू आर इन लव, यू आर अबव द लाइन के वाइब्रेशंस में. तो अगर वैसा है तो यूनिवर्स आपके लिए सब कुछ करके निकलेगा. यस. Proctor, you don't you don't know how it will be shown to you. You will attract the way. हाँ, तो बस ये भी समझ लीजिए आपकी आपको आपको नहीं पता कि वो कैसे आपको दिखाएगा, लेकिन आप अपना रास्ता बना लोगे तो रास्ता आपको मिल जाएगा. आप जैसे भी, मतलब वो यूनिवर्स आपके लिए रास्ता क्रिएट करता रहेगा, सब कुछ हटाता रहेगा आपके सामने से, और आपके लिए रास्ता बनाता रहेगा, बनाता रहेगा, बनाता रहेगा. ये जब आप करना चालू करोगे ना प्रैक्टिस, तो आपको बहुत जगह फील होगा कि यूनिवर्स ने आपके लिए ऐसे यहाँ पे रास्ता बनाया, यूनिवर्स ने ऐसे आपके लिए रास्ता बनाया. तो यहाँ पे ना आई विल टेल यू कि जब मुझे कैलकाटा जाना था और मेरे यहाँ पे मेरे फादर इन लॉ वाज नॉट वेल. He was, in fact, he went through 2-3 operations together. So it was like next to impossible कि कोई मेरे को अपने आप बोलेगा कि तुम अब कैलकाटा चली जाओ. लेकिन ये हुआ मेरे साथ में. माय मदर इन लॉ कॉल्ड मी एंड सेड कि अभी तो सब स्टडी है, तो व्हाई डोंट यू गो टू कैलकाटा एंड विजिट योर पेरेंट्स. तो आई वाज लाइक वाओ, व्हाट इज दिस. मैंने सिर्फ अपने ड्रीम्स में लिखा था, मैं इसके बारे में बात नहीं करती थी. मेरा चेक भी उसी के लिए बनाया हुआ था, एंड इट हैपेंड. मेरे 3-4 ड्रीम्स उस समय कैलकाटा से ही रिलेटेड चल रहे थे. तो इट हैपेंड. तो वो यूनिवर्स ने अपने आप मुझे दिया, मैंने कुछ नहीं किया. मैंने जाके एक बार भी मेरे मदर इन लॉ को नहीं बोला कि मुझे जाना है. तो इट विल हैपन इफ यू वांट इट टू हैपन, इट विल हैपन. यस, मोस्ट ऑफ द Lisa टाइम. Nichols, Lisa Nichols. Most of the time, when we don't see the things that we have requested, we get frustrated, we get disappointed, and we begin to become doubtful.
The doubt brings about a feeling of disappointment. Take that doubt and shift it. Reorganize that feeling and replace it with a feeling of uh, Unwavering faith. unwavering faith. I know that it is on its way. तो हाँ, तो ये जो चीजें, ये अगेन आपको वही बता रहे हैं कि हम जब देख ही नहीं पाते हैं ना, बहुत बार ऐसा होता है हमारे साथ में कि हम देख ही नहीं पाते हैं कि वो जो चीजें हमें चाहिए वो वी आर नॉट एबल टू सी। तो उसके कारण क्या होता है, हमको फ्रस्ट्रेशन होना शुरू होता है। जब फ्रस्ट्रेशन होता है तो डिसअपॉइंटमेंट आता है। और डिसअपॉइंटमेंट कहाँ की फीलिंग है रीनी, किस किस जगह की फीलिंग है डिसअपॉइंटमेंट? Below the line की। यस, उसके बाद में हमको डाउट आना शुरू होता है। तो डाउट भी कहाँ की फीलिंग है? बिलो द लाइन की फीलिंग है। तो जब डाउट शुरू होता है, डिसअपॉइंटमेंट आती है, डिसअपॉइंटमेंट होता है, डाउट होता है, तो वो डाउट को आपको तुरंत बदलना बहुत जरूरी है। आपके मन में अगर आया क्या यूनिवर्स मेरे लिए ये कर पाएगा, तो यू हैव टू से यस यस यस, यूनिवर्स विल डू इट फॉर मी। यू हैव टू चेंज दैट डाउट, यू हैव टू शिफ्ट दैट डाउट टू अ पॉजिटिव फीलिंग। तो आपको वो फीलिंग को रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसे, आपने बोला कि मुझे मेरा वेट 60 kgs चाहिए, लेकिन फिर आप बोल रहे हो कि यार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो अगेन यू आर डाउटिंग इट। जब आप डाउट करते हो तो यूनिवर्स वैसे ही रिएक्ट करता है। यूनिवर्स को दिख रहा है कि आपके अंदर में वो शिद्दत नहीं है, आपके अंदर में वो विश्वास नहीं है, तो फिर वो आपको आपका वेट बढ़ाता है, घटाता नहीं है। ओके, तो यू हैव टू ऑलवेज आइडेंटिफाई दैट फीलिंग। आपको आइडेंटिफाई करना आ गया है फीलिंग को, कि किस तरीके से आप अपने फीलिंग्स को आइडेंटिफाई करते हो कि आप किधर हो, किस तरफ हो, एंड देन शिफ्ट इट। यू हैव टू यूज योर सीक्रेट शिफ्टर्स, सीक्रेट मूड शिफ्टर्स, जो भी आप बनाए हो, आपको शिफ्ट करना है, गुड फीलिंग में रहना है और विश्वास कायम रखना है यूनिवर्स के ऊपर में। नाउ द स्टेप 3 इज रिसीव। अगेन आई विल रिक्वेस्ट, अगर कोई और पढ़ना चाहता है तो प्लीज पढ़ लो, बिकॉज हमारी जो अभी प्रेजेंट रीडर है रीनी, शी विल लीव एट 6, शी कांट रीड आफ्टर 6। तो if someone wants to take it up right now, they can take it. Madhuri, I will do, Rinal. Okay, chalo Rini. Thank you, Madhuri. Thank you, Rini. Thank you Rini for reading. Yes Madhuri, you Thank can you. continue. Just tell her to read. I will bring my specs. 1-2 lines. I will bring my specs. Yes, okay, chalo. Step Let's 3. start. Step 3, receive. Lisa Nichols. Step 3, and the final step in the process is to receive. Begin to feel wonderful about it. Feel the way you will feel once it arrives. Feel it now. नाउ आपको ये बुक आपको बता रही है कि अब जो स्टेप 3 है, आस्क हो गया, बिलीव हो गया, अब आपके पास में है रिसीव का स्टेप। तो रिसीव मीन्स दैट यू हैव टू हैव दैट फीलिंग इन यू कि आपको वो चीज मिल गई है। स्टेप 3 एंड द फाइनल स्टेप इन द प्रोसेस इज टू रिसीव। तो आपको अभी वंडरफुल फील होना है, आपको अभी आना है उस फीलिंग में कि यस मेरे पास मर्सिडीज है। आपको अभी आना है उस फीलिंग में कि yes, I have 10 crores, I can do what I want now with that 10 crores, and whatever you want to do, you have to picturize that. तो प्लीज अंडरस्टैंड, आपको वेट नहीं करना है, आपको ये नहीं सोचना है कि जब मेरे पास आएगा देन आई विल फील हैप्पी। जब मेरे पास आ जाएगी मर्सिडीज, उसके बाद में मैं फील करूंगी कि हैप्पीनेस फील करूंगी। जस्ट वर्क ऑन योर बीइंग फर्स्ट, यू नो, टू बी, टू हैव, टू डू। ये तीनों जो है, ये जो तीनों है, उसमें हम क्या करते हैं, हम बीइंग को छोड़ देते हैं, हम सीधा टू हैव में चले जाते हैं कि हमारे पास वो चीज नहीं है, हमें वो चाहिए, हमारे पास कब आएगी वो चीज। तो इस चक्कर में हम क्या होता है कि हम बीइंग पे छोड़ देते हैं और डूइंग को भी छोड़ देते हैं और सीधा लास्ट वाले में पहुंच जाते हैं टू हैव। जबकि हैव इज नॉट द फर्स्ट थिंग। हम क्या करते हैं, हैव, डू एंड बी करते हैं, जबकि ये होना चाहिए बीइंग, डूइंग एंड हैविंग। पहले आपको पता करना है कि आपको चाहिए क्या, व्हाट इज योर बीइंग, आप क्या बनना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो। जब उस हिसाब से आपको अपना डूइंग करना है कि ठीक है, अगर आपको लॉयर बनना है तो आप लॉयर के लिए पढ़ाई करो, अगर आपको लॉयर बनना है तो आप लॉयर के कॉलेजेस ढूंढो, लॉ के कॉलेजेस ढूंढो। तो इट शुड वर्क लाइक दैट, एंड तब जाके आप लॉयर बनोगे और वो खुशी आएगी आपको। और आप क्या करना शुरू करते हो, अरे मैं लॉयर जब बन जाऊंगी ना, देन आई विल बिकम हैप्पी, देन मैं भगवान को जाके प्रसाद चढ़ाऊंगी। नहीं, आपको भगवान को पहले से खुश रखना है। आपको भगवान को जाके बोलना है थैंक यू फॉर मेकिंग मी द लॉयर, आपको उसको प्रसाद चढ़ाते रहना है।
स्टार्टिंग में। ये सब जो हम कर रहे हैं वो गलत है, कि पहले बोलो उसको जाके कि पहले तुम मुझे ये कराओ, ये बनाओ, ये दो, और जब ये हो जाएगा तब मैं ये करूंगी, ये करूंगा। ये गलत वे है, एंड वी हैव बीन फॉलोइंग दिस वे फ्रॉम एजेस। आई विल टेल यू समथिंग एल्स यहाँ पे, कि आप सोचो कि आपके पास में 2-3 बच्चे हैं, उसमें से एक बच्चा ना बहुत खुश है, बहुत हैप्पी है, स्माइलिंग है, वो आपको आके हमेशा प्यार से बोलता है कि अरे आंटी आप कैसे हो, आपने तो बहुत अच्छा बनाया मेरे लिए, आप कितने अच्छे हो, आप मेरे लिए अच्छी अच्छी चीजें लाते हो, आप अच्छा देते हो। और एक बच्चा जो रोता ही रहता है, ये क्या लेके आ गए हो आंटी, ये तो मुझे चाहिए ही नहीं, ये तो मेरे पास है ऑलरेडी, ये मैं नहीं खाता हूँ, मुझे कुछ और चाहिए। तो आप किस बच्चे की तरफ अट्रैक्ट होगे? एनीवन? ऑब्वियसली वो बच्चा जो अप्रिशिएट कर रहा है कि थैंक यू आंटी, आप कितना अच्छा कर रहे हो मेरे लिए। हाँ, तो वैसे ही है, यूनिवर्स के लिए भी वो चीज वैसे ही चल रही है। आपको पहले से वंडरफुल फील करना है, पहले से आपको अप्रिसिएशन में रहना है, पहले से आपको प्यार में रहना है, तब यूनिवर्स आपके पास में वो चीजें अट्रैक्ट करता है ना, लाइक अट्रैक्ट लाइक्स वाली फीलिंग में आता है ना। और आप रोते रहोगे, आप बोलते रहोगे मुझे तो मिला ही नहीं, मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ, तो फिर यूनिवर्स आपको नहीं देगा ना। आप तो काबिल ही नहीं हो, आप खुद बोल रहे हो कि आप काबिल नहीं हो, तो फिर यूनिवर्स कैसे देगा आपको? ओके, यस माधुरी, हैव यू गॉट योर स्पेक्स? Yeah, yeah, So yeah, we can start from Marcy Simoff. yeah. Parshi Simov. And in this process, it's important to feel good, to be happy, because when you are feeling good, you are putting yourself in the frequency of what you want. So exactly, you have to go on feeling good. तो आप या तो वैसा कुछ करिए जिससे आपको खुशी होती है, या फिर आप फेक करिए खुशी, और खुशी फेक करते करते आप वो करना शुरू कर दीजिए जो आपको खुशी देने लग जाए। तो कैसे भी ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपको किस तरीके से भी इसको काम में लेना है, आपको लेना है, आपको खुश रहना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फील गुड, टू बी हैप्पी, बिकॉज व्हेन यू आर फीलिंग गुड, you are putting yourself in the frequency of what you want. जब आप अच्छा महसूस करते हो, तब आप अपने आप को उस फ्रीक्वेंसी में रखते हो जहाँ पे जो चीज आपको चाहिए वो आपकी तरफ आकर्षित होती ही है। होती, आप इसके लिए ना कुछ भी करो, ये आपके ऊपर है, मतलब वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। इफ यू वॉन्ट टू डू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ग्रेटिट्यूड में रहना है आप ग्रेटिट्यूड में रहो, आपको एक्साइटमेंट में रहना है आप एक्साइटमेंट में रहो, आपको जॉय में रहना है आप जॉय में रहो, जिस तरीके से आपको रहना है। आपको सिर्फ सेटिस्फैक्शन ही है कि हाँ मेरे पास अभी जो भी है मैं उसमें बहुत खुश हूँ, भगवान आपने मुझे जो दिया है दिल से दिया है। अगर आपको वो सेटिस्फैक्शन भी है तो भी आपकी नैया पार लग जाएगी। जस्ट वो सेटिस्फैक्शन इज इनफ। और अगर आपके पास में उम्मीद है कि अगर आपके पास में जितना है वो तो बहुत अच्छा है, और जो आएगा वो और भी अच्छा आएगा, अगर आप इस उम्मीद में हो तो भी आपकी नैया पार लग जाएगी। कितना आसान है। आप सेटिस्फैक्शन से शुरू तो करो। आप यू जस्ट बी सेटिस्फाइड टुडे, यू जस्ट बी सेटिस्फाइड एंड यू विल गेट व्हाट यू वांट। आप इसमें ना, यहाँ पे ना बहुत लोग हमें सवाल करते हैं कि थैंक यू ही क्यों बोलते रहना है, हम क्यों नहीं श्री कृष्ण शरणम मम बोल लेते हैं, या क्यों नहीं हम राम नाम की माला जप लेते हैं, या फिर क्यों नहीं हम वाहे गुरु कर लेते हैं। तो यू हैव टू फाइंड द मीनिंग ऑफ ऑल दीज वर्ड्स ऑन योर ओन। जब आपको मीनिंग्स पता चलेगा तो आपको लगेगा कि थैंक यू करो या वाहे गुरु करो एक ही चीज है, दोनों आपको ना एक अच्छी फीलिंग में रखते हैं। जब आप थैंक यू बोलते हो किसी को तो आप खुश होते हो, सामने वाला खुश होता है, उसकी खुशी को देख के आपको खुशी मिलती है। हो सकता है कि पहले आप यू फेक इट, पहले आपके मन से नहीं निकलता थैंक यू, लेकिन धीरे धीरे ना जब आपकी आदत हो जाती है तो वो मन से निकलना शुरू हो जाता है, तो वो आपको खुश रखने शुरू कर देता है। तो अल्टीमेट गोल क्या है यहाँ पे, कि आपको खुश रहना है। तो वैसे ही अगर आप राम नाम की माला फेर रहे हो, या आप श्री कृष्ण शरणम मम बोलते रहते हो मन ही मन में, तो अगेन श्री कृष्ण शरणम मम का मतलब ये है कि कृष्ण मुझे अपनी शरण में ले लो, जो तुम कर रहे हो मेरे लिए सब अच्छा है। तो अगेन यू आर हैविंग फेथ, यहाँ पे यू आर शोइंग फेथ उस सुप्रीम बीइंग को, उस सुप्रीम पावर को, तो वो आपके लिए अच्छा ही करेगा, आपको ये फेथ है। तो अगेन यू विल बी हैप्पी, क्योंकि आपने तो उससे सब कुछ सौंप दिया है अपना, ये जो भी मैं कर रही हूँ ये सब तुम्हारा किया हुआ है, आपने तो ये बोल दिया है, तो वो आपके लिए अच्छा ही करेगा, वो कैसे खराब करेगा। तो इट इज योर फेथ विच इज वर्किंग यहाँ पे। तो आप जब फेथ में हो, आप फिर से सेटिस्फाइड हो, फिर से आप एक्साइटेड हो, आप ग्रेटिट्यूड में हो भगवान के लिए, तो वो आपके लिए अच्छा करेंगे अपने आप में। तो इट इज ऑन यू, आप किस वर्ड को कैसे चूज करते हो, किस तरीके से लेते हो। सी आई कैन टॉक अबाउट श्री कृष्ण शरणम मम बिकॉज आई एम इनटू इट।
It's not necessary कि I always do thank you, thank you, thank you. Sometimes मेरी जो मेरे मुंह से जो निकलता है वो श्री कृष्ण शरणम मम भी निकलता है और कंटिन्यूसली उसका भी जाप होता रहता है। तो मुझे पता है कि ये मेरे को अच्छी फीलिंग देता है। तो पॉइंट यहाँ पे है कि आपको अच्छा फील करना है। आप किस तरीके से करते हो वो आपके ऊपर है। अगर आपको 1 घंटा मंदिर में बैठ के अच्छा लगता है आप वो कर लीजिए। अगर आपको 1 घंटा किसी सोशल सर्विस में अच्छा लगता है आप वो कर लीजिए। आपको बस अच्छा फील करते रहना है। यस, माइकल बर्नर्ड बेकवेट। Michael Bernard Beckwith. This is a feeling universe. If you just intellectually believe something, but you have no corresponding feeling underneath, that you don't necessarily you have enough power to manifest what you want in your life. You have to feel it. Ask अगर एक सेकंड, अगर आप ये जो यूनिवर्स है ये पूरी भावनाओं की दुनिया है। ऐसा हम लोग बोलते हैं ना, यूनिवर्स मीन्स व्हाट, एक्चुअली यूनिवर्स इज योर दुनिया ना। तो ये भावनाओं की दुनिया है, ये भावनाओं का यूनिवर्स है, तो ब्रह्मांड है। तो अगर आपको विश्वास है कोई चीज पे इंटेलेक्चुअली, मतलब साइंटिफिकली, इफ यू बिलीव समथिंग, तो यू हैव नो कॉरस्पॉन्डिंग फीलिंग अंडरनीथ दैट। आप कुछ मान रहे हो लेकिन आपके अंदर में कुछ फीलिंग नहीं है उस चीज के लिए। आपने मान लिया कि ठीक है यूनिवर्स मुझे 10 करोड़ दे देगा, लेकिन आपके अंदर से वो फीलिंग नहीं आ रही कि यूनिवर्स आपको दे देगा। आपके फीलिंग में डाउट्स है। तो ये आपके पास में पावर नहीं है उसे मैनिफेस्ट करने की। प्लीज प्लीज आप ये मत बोलना कि मैंने तो सब कर लिया था, मैंने तो मेरे थॉट्स बना लिए थे, मैंने मेरे ड्रीम्स में लिख लिया था, लंबे चौड़े में लिख लिया था, लेकिन आपकी फीलिंग क्या थी? आपको फीलिंग थी क्या उस चीज के लिए? आपको विश्वास था क्या? आपकी फीलिंग में वो पावर था क्या? आपके वो वाइब्रेशंस थे क्या कि ये पूरी होगी? अगर आपके वो फीलिंग्स नहीं थी, आप उसे फेक नहीं कर पा रहे थे, फीलिंग्स को आप नहीं दिखा पा रहे थे, तो वो मैनिफेस्ट चीज नहीं होगी। ये आपको समझनी पड़ेगी। Ask once, believe you have received, and all you have to do receive is feel good. When you are feeling good, you are on the frequency of receiving. You are on the frequency of all good things coming to you, and you will receive what you have asked for. You won't ask for anything unless it was going to make you feel good in the receiving of it. Would you? So get yourself on the feel good frequency and you will receive. तो यहाँ पे ये आपको क्या बोल रहे हैं पता है आपको, कि आप जब कोई चीज मांग रहे हो यूनिवर्स से, तो ये ऑब्वियस है कि आपको वो चीज से खुशी मिलने वाली है। ये ऑब्वियस है, तभी तो आपने मांगा है ना यूनिवर्स से, तभी तो आपने यूनिवर्स को बोला है कि मुझे फलानी चीज चाहिए, मुझे फलाना रिलेशनशिप अच्छा चाहिए, मुझे मेरे हेल्थ में ये फलानी चीज होना, क्योंकि आप चाहते हो। अब अगर आपके घुटनों में दर्द है और आप यूनिवर्स को प्रे कर रहे हो कि I am fit and fine and my knees are very strong and they are keep me up and about, I can run for miles, तो ये आपकी चाहत है। आप चाहते हो ना कि ये ऐसा रहे आपके साथ में, आप चाहते हो कि आप हेल्दी रहो, तो obviously this is going to be give you happiness. Now you have to be happy in that moment itself. जब आप ये यूनिवर्स से मांगना शुरू करते हो, तब से आपको इस फीलिंग में आ जाना है कि आपके घुटने अच्छे हैं, आप भाग सकते हो, and you are feeling happy for your knees. You are feeling, मतलब you are feeling as if you have become PT Usha and you are running miles with it. You have that feeling in you. तो आपको वो फीलिंग आनी चाहिए, आपके अंदर वो फीलिंग्स होनी चाहिए। और जब आपकी वो फीलिंग्स होगी, जब आपके वो अंदर से वो निकलेगा बाहर, तब वो आप फील गुड फ्रीक्वेंसी में आओगे और तब आपको वो चीज मिल जाएगी। बिकॉज यूनिवर्स विल see that you are already into it, you are already running, you don't have that thing कि मेरा घुटने में कुछ भी ब्रेकडाउन है। आपके दिमाग से वो चीज निकल चुकी है, आप एकदम अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहे हो, तो यूनिवर्स विल गिव इट टू यू। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपके घुटनों का दर्द गायब हो गया और कब आप भागना दौड़ना शुरू कर चुके हो। इट इज ऑल इन योर माइंड कि आप किस तरीके से कैसे बिहेव करते हो। अगेन आई विल से यहाँ पे वापस से कि हमारी आदत हो गई है, हम पहले वेट करते हैं कि मेरे घुटनों का दर्द जब खत्म हो जाएगा देन आई विल बी हैप्पी। जब तक मैं हैप्पी कैसे हूँ, मेरे तो घुटनों में दर्द है, तो मैं कैसे खुश हो जाऊं? मैं आई हैव टू वेट, मेरे घुटनों का दर्द पहले जाएगा तब मैं खुश होंगी। नहीं, ये ऐसे काम नहीं करता है।
आपको पहले खुश होना है, उसके बाद में आपके घुटनों का दर्द जाएगा. इट इज ऑलवेज बीइंग, डूइंग एंड हैविंग. इट इज नॉट हैविंग, डूइंग एंड बीइंग. आप प्लीज, आप हम क्या करते हैं पता है, ये जो बीइंग, डूइंग, हैविंग है, ये हमारी जो ट्रिनिटी है, ब्रह्मा विष्णु महेश, उसी तरीके से वर्क करती है. अगेन आई विल से, सनातन धर्म ने आपको सब कुछ दे के रखा है. आप उसे कितना मानते हो, किस तरीके से आप समझते हो, ये आपके ऊपर है. तो ब्रह्मा क्रिएट करते हैं, हम सबको पता है कि ब्रह्मा जी का काम होता है बनाने का, एंड विष्णु भगवान का काम होता है उसे आगे बढ़ाने का, उसमें कर्म डालने का, उसे लालन पालन करता, हम उनको बोलते हैं. एंड शिव जी को हम डिस्ट्रॉयर बोलते हैं. अनदर वर्ड कैन बी कंप्लीटर, कि वो कंप्लीट करते हैं उस चीज को. लाइफ साइकिल में भी से कि ही डिस्ट्रॉयर्स, बट एक्चुअली ही इज अ कंप्लीटर ऑल्सो. वो हर चीज को कंप्लीट करते हैं. तो आप क्या कर रहे हो, आप शिव जी को पहले बुला रहे हो कि कंप्लीटेड कंप्लीटेड कंप्लीटेड. अरे क्रिएट तो करो पहले. जब तक वो क्रिएट नहीं होगा, वो उसे कंप्लीट कैसे करेंगे. पहले आपको पहले ब्रह्मा जी को बुलाना पड़ेगा. आप पहले उनको बुलाओ, उनके साथ में वो क्रिएशन करो. जब आप वो क्रिएट कर लोगे, तब जाके आपको विष्णु भगवान के को बुलाना है. तब जाके आप अपने कर्म करो वैसे कि वो क्रिएशन आगे बढ़े आपकी. एंड देन यू कैन कॉल शिव जी. यू कैन नॉट जस्ट कॉल हिम फर्स्ट. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. आप कैसे बुला सकते हो उनको पहले. और हम यही गलती बार बार कर रहे हैं. वी जस्ट वांट हिम टू कम एंड कंप्लीट द वर्क. बट वो जब क्रिएट ही नहीं है, तो वो कंप्लीट कहाँ पे ला, कंप्लीशन कहाँ पे देंगे आपको. हाउ कैन ही कंप्लीट इट इफ इट्स नॉट इनटू एग्जिस्टेंस ओनली. तो प्लीज ट्राई टू फर्स्ट क्रिएट एंड देन ट्राई टू कंप्लीट इट आफ्टर डूइंग व्हाट यू वांट टू डू फॉर दैट थिंग. तो डूइंग पे वर्क करना भी बहुत जरूरी होता है आफ्टर क्रिएशन, एंड देन ओनली इट विल गेट कंप्लीटेड. Yes, a fast way to get A yourself. fast way to get yourself on that frequency is to say, I am receiving now. I am receiving all the good in my life. Now, I am receiving. Fill in your desire now and feel it. Feel it as though you have received. ये भी आप अपने लाइफ में रोज कर सकते हो, हर दिन आप कर सकते हो कि आप अपने आप को जब फ्रीक्वेंसी में आपको लाना है रिसीविंग के, तो आई एम रिसीविंग नाउ. आई एम रिसीविंग ऑल द गुड इन माई लाइफ नाउ. आई एम रिसीविंग द 10 करोड़ नाउ एंड फील इट. So you can go on like this कि I am receiving the Mercedes now, and then you have to feel it कि आपकी Mercedes आ गई है, आप उसके अंदर बैठे हो, आप उसे चला के जा रहे हो जहाँ पे भी आपको जाना है. आप उसके इंटीरियर्स फील कर सकते हो, आप इंजन का पर्रिंग फील कर सकते हो, अपने हाथों के नीचे स्टीयरिंग व्हील फील कर सकते हो. तो यू हैव टू फील इट. आपके पास 10 करोड़ आ गए हैं, आपके बैंक्स भरे हुए हैं, आप रास्ते में निकल रहे हो, आपके कपड़े, आपके किस तरीके से आपका लुक्स है, वो सब आपको, you have to feel it now. So when you feel it, then you will receive it. Yes, a dear friend of This mine. is affirmation. Na? I am receiving now. I am Yes, receiving. yes. Again, these are affirmations. Secret book आपको बहुत सारे affirmations बताती है. उसके बाद में आप अपने affirmations खुद बना लो, जिस तरीके से आपको बनाना है. A dear friend of mine, Marcy, is one of the greatest manifestors I have seen, and she feels everything. She feels what it would feel like to have what she is asking for. She feels everything into existence. She doesn't get caught up in how, when, or where. She just feels it and it then manifests. तो So आपको भी feel यही, good now. yes, आपको भी यही करना है. आपको फील करना है और फिर वो आपका मैनिफेस्ट हो जाएगा. आपको हाउ, व्हेन और वेयर में नहीं जाना है. आप जो भी चाहते हो उसके कैसे होगा, कब होगा, कहाँ पे होगा, उसमें आपको नहीं जाना है. इट विल हैपन. यू विल नॉट नो बट इट विल हैपन. आपको जस्ट फीलिंग में रहिए, आप उस फीलिंग में रहिए, आपको गुड फीलिंग में रहना है. और ये ही ग्रेटेस्ट मैनिफेस्टर्स की का तरीका होता है. आपको जो भी मैनिफेस्ट करनी है, ये दिस सीक्रेट बुक इज ऑल अबाउट मैनिफेस्टिंग. पावर इज ऑल्सो ऑल अबाउट मैनिफेस्टिंग एंड मैजिक इज ऑल अबाउट मैनिफेस्टिंग. आप अल्टीमेटली ये सब क्यों कर रहे हो? आपके ड्रीम्स के लिए, आपके डिजायर्स के लिए कर रहे हो, आपके वांट्स के लिए कर रहे हो. तो आपकी जो भी ड्रीम्स डिजायर्स है, उनको आप पूरा करना चाहते हो, तभी तो आप यहाँ पे आके बैठे हो, राइट. आप वो पॉजिटिविटी में रहना चाहते हो, तभी आप यहाँ पे आके बैठे हो. तो इसके लिए आपको क्यों सोचना है कि वो कैसे होगा, कब होगा, कहाँ होगा. यू जस्ट हैव टू बी इन दैट पॉजिटिव जोन थ्रू आउट योर लाइफ, थ्रू आउट योर लाइफ. माधुरी, थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज करके पढ़ो. ठीक है. Bob Proctor.
हाँ, When you turn that fantasy into a fact, you are in the position to build bigger and bigger fantasies. And that, my friend, is the creative process. तो आप जब अपनी आपकी जो भी फैंटेसी है उसको आप फैक्ट में अगर बदलते हो तो आप उस पोजीशन में आते हो कि आप और बड़ी फैंटेसीज बना सको। तो अगर मेरी फैंटेसी थी कि मैं मालदीव्स में जाऊं और वैसे सेक्सी सेक्सी कपड़े पहनूं, और अगर मेरी वो फैंटेसी पूरी होती है, अगर मैं उस जोन पे रहती हूँ गुड फीलिंग्स के, और वो फीलिंग्स के कारण मेरी वो फैंटेसी पूरी होती है, तो मैं दूसरी फैंटेसी बनाऊंगी ना, नेक्स्ट आई विल एम फॉर मियामी बीच। तो इट विल वर्क ऑन लाइक दैट कि पहले आप बनाना तो शुरू करो, धीरे धीरे बिल्डअप हो, आपकी एक फैंटेसी बदलेगी एक फैक्ट, तो उसके बाद में आपकी दूसरी फैंटेसी बदलेगी ना, आप दूसरी चीज सोचोगे ना, आप क्रिएट करते जाओ। सी इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, क्रिएट and then you have to nurture it and then it will be completed. As soon as it is completed you have to go for another creation. You cannot just stop and relax because हर वक्त आप लाइफ में कुछ न कुछ क्रिएट करते रहते हो। तो ब्रह्मा विष्णु महेश हर वक्त वर्क करते रहने चाहिए आपके आसपास, हर वक्त। आप ऐसे सांस ले, मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते कि चलो अभी ब्रह्मा जी का काम हो गया आप थोड़ा बैठ जाते हैं, अब विष्णु जी का काम हो गया अब थोड़ा बैठ जाते हैं, अच्छा ठीक है अब ये वाला चीज हमारा कंप्लीट हो गया, अब रिलैक्स मोड में चले जाते हैं, अब हमको कुछ नहीं क्रिएट करना। ये नहीं होता है क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो कंटिन्यूअसली वर्क करता रहता है, आप चाहो या नहीं चाहो वो कुछ ना कुछ तो आपके आसपास क्रिएट करेगा ही करेगा। तो फिर प्लीज आप जो चाहते हो वही क्रिएट कराओ ना, आप जो चाहते हो वही क्रिएट कराओ। तो हमेशा इसलिए हम बोलते हैं कि अच्छा सोचो, क्योंकि वो क्रिएशन प्रोसेस बंद नहीं होती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बंद नहीं होता है। आपके चाहने से ब्रह्मा विष्णु महेश काम करना बंद नहीं कर देंगे, उनका उनका ये चीज, ये ट्रिनिटी जो है वो वर्क कंटिन्यूअसली करती रहती है, आप चाहे चाहे ना चाहे। तो प्लीज सी दैट यू वांट, प्लीज सी दैट यू आर इन कंटिन्यूअस वांट। एंड सेकेंड थिंग इज, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, आपको देखना है लेकिन मुंगेरी लाल की तरह नहीं देखना है। मुंगेरी लाल का प्रॉब्लम क्या था, वो हमेशा दुखों में हसीन सपने देखता था, उसे विश्वास नहीं होता था कि उसके सपने पूरे होंगे, इसके लिए वो सपने के सपने ही रह गए। आपको वैसे सपने देखकर उन्हें फीलिंग के साथ देखना है ताकि वो आपके सपने जो है वो रियलिटी में बदल जाए। दैट इज व्हाट क्रिएटिव प्रोसेस इज ऑल अबाउट। प्यार से देखो सपने, खुंदस से नहीं। यस। Whatsoever ye shall ask in prayer, believing ye shall receive. Matthew 21:22. What things soever ye desire, when we pray, believe that ye receive them, and ye shall have them. यहाँ पे जो ये है, इट इज यू। तो अब इसको आप यू से सब्स्टिट्यूट कर लो और पढ़ लो, दिस इज शेक्सपियरियन लैंग्वेज। तो ये बहुत पुराने जो भी है वहां से लिया हुआ है, आई थिंक बाइबल या पता नहीं कहाँ से लिया हुआ होगा, या उनकी जो टीचिंग्स होती है वो कहीं से आया होगा। तो आप जो भी अपने प्रेयर्स में मांगते हो, बिलीव करते हो, वो आपको मिल जाएंगे ना। प्रेयर भी जो होता है ना वो खुशी से करना चाहिए, ऐसे एकदम दुख से जाके भगवान के सामने घंटा बजा के रो रो के प्रेयर करने से कोई फायदा नहीं होता है। जैसे आपको रोते हुए बच्चे अच्छे नहीं लगते हैं, वैसे यूनिवर्स को, भगवान को भी रोते हुए आप अच्छे नहीं लगते हो। प्लीज रिमेम्बर दिस। भगवान के सामने खुश होके जाओ। इट शुड बी समथिंग लाइक दैट सीन इन शोले कि वो जा रहा है और भगवान को कुछ कुछ बोलना शुरू कर देता है। तो वो यू मतलब I don't know how to explain this, but you have to be happy. You have to believe in God to receive from God. You have to believe it. And then जो भी आपके desire है, आप जब pray करते हो तो आप believe करो, and then only you will receive them, you will have them. ये बार बार हम पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं, लेकिन prayers जो कर रहे हो वो खुशी से करना। खुशी से नहीं कर रहे हो, दुख से कर रहे हो, गम में आके कर रहे हो, चैलेंज कर रहे हो उनको, तो फिर वो लाइफ भी आपकी वैसी ही बन जाती है जैसा आप चाहते हो। यस। Bob Doyle, the law of attraction, the study and practice of the law of attraction is just figuring out what will happen. You generate the feeling of having it now. Go test drive that car. Go shop for that home. Go get in the house. Do whatever you have to do to generate the feelings of having it now, and remember them. Whatever you can do to achieve that will help you to literally attract it.
and do everything with gratitude. All of these things, whatever you are doing, do with gratitude. आपको क्या बोल रहा है यहाँ पे कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है उसकी प्रैक्टिस जो होती है और स्टडी जो है वो ये आपको बताना चाहती है, इट इज जस्ट अबाउट फिगरिंग, आपको खोजना है अपने लिए कि आप कैसे फीलिंग्स जनरेट कर सकते हो अपने अंदर में कि आपके पास है वो चीज। अब वो फीलिंग्स को जनरेट करने के लिए आपको जो करना है आप करो, आपको प्रॉप्स यूज करने हैं आप करो, आपको विजुअलाइजेशन करना है आप करो, आपको जाके फिजिकली कुछ ट्राई करना है आप करो, लेकिन you have to generate that feelings so that you feel good and you feel that you have that thing. तो अगर आपको मर्सिडीज कार चाहिए या BMW चाहिए तो जाके उसे ट्राई तो करो, उसे जाके शोरूम में देखो तो सही, उसे टच तो करो, उसे फील तो करो। आपको अगर फीलिंग नहीं पता है तो गो टू अ शोरूम, सिट इन द कार, फील द इंटीरियर्स, फील द सीट्स, feel the steering wheel, go for a test drive and feel good. When you are doing all these things, that feeling of happiness will come automatically to you, and then your visualization will be stronger because now you know the feeling. बहुत बार ऐसा होता है कि हमको पता ही नहीं होता है कि मर्सिडीज होती कैसी है, दिखती कैसी है, फील कैसी कराती है हमें, तो go for a test drive and then you will have that feeling and then it will be easier for you to be in that happy zone. अगर आपको घर चाहिए तो जाके घर देखो ना, दूसरे दूसरे घरों को देखो, जिस तरीके का आपको चाहिए, किस तरीके की आपको बैल्कनी चाहिए, जाके देखो, जाके इंटीरियर्स को फील करो एंड अप्रिशिएट करो, बी ग्रेटफुल। और जिसके घर में आप जा रहे हो, देख रहे हो, उसे दो शब्द बोल के आओ, उससे जलो मत, उसे बोल के आओ, वाह यार तुमने तो बहुत अच्छा घर बनाया है, इतना मजा आ गया तुम्हारा घर देखकर, एंड देन यू विल हैव द ड्रीम हाउस ऑफ योर्स। So whatever you are doing, you have to generate the feelings now. Whatever you want, you have to generate the feelings of happiness now. And then you will have what you want in your hands. Yes, when you When feel you feel when you feel as though you have it now and the feeling is so real that it is like you have it already, you are believing that you have received and you will receive. वापस से आपको यही बोल रहे हैं कि जब आपके पास में फीलिंग होगी कि आपके पास वो चीज है, तो वो फीलिंग इतनी रियल होनी चाहिए कि आपको लगे कि आपने वो ऑलरेडी ले ली है, आप उस चीज में जी रहे हो। और जब आप ये बिलीव कर लोगे तो आपके पास वो चीज आ जाएगी। इट इज लाइक अभी अभी मैं बताती हूँ, हम यहाँ पे बैंगलोर में देयर इज अ रेस्टोरेंट, वेरी ओल्ड रेस्टोरेंट कामत करके, जिसमें मेरे फादर इन लॉ बहुत जाते थे, एंड वो अभी वापस से रिनोवेट हुआ है। वॉट एवर हैज हैपेंड, बीच में उसका खाना बहुत डाउन हो गया था, ब्रेक डाउन आ गए थे उसके सर्विसिंग में एंड उसके इंटीरियर्स में, तो वी हैड स्टॉप्ड गोइंग एंड नाउ इट हैज अगेन माय वन ऑफ माय कजन वेंट देयर एंड दे वर वेरी हैप्पी, तो वी ऑल वेंट टुगेदर। तो इट वाज सो नॉस्टैल्जिक वहां पे रहना। एंड क्या मैंने अट्रैक्ट किया वहां पे, आई लव थम्स अप, और मुझे कांच की बोतल बहुत पसंद है, एंड कामत इज वन प्लेस वेयर यू ऑलवेज गेट अ कांच की बोतल। तो मेरे मन में बहुत दिन से आ रहा था कि मुझे वो कांच के बोतल वाली थम्स अप पीनी है। तो वहां पे जाते ही मेरे आंख में एकदम मतलब वो खुशी से आई वाज लाइक ओत प्रोत की वाह, यहाँ पे तो अब मिलेगा मिलेगा मुझे पीने। तो वो पहले से मेरे अंदर में फीलिंग्स थी, आई वाज अट्रैक्टिंग दैट बॉटल टुवर्ड्स मी। कोई बात नहीं थी, चीज नहीं थी कि कामत क्यों जाएंगे, बट हम गए। आई डोंट नो एनी अदर प्लेस अभी तो बैंगलोर में कि जहाँ पे कांच की बॉटल मिल रही हो, बहुत रेयर हो गया कांच की बॉटल मिलना। तो दैट वाज वन ऑफ द मैजिक आई एक्सपीरियंस जस्ट टू डेज बैक। तो मेरे अंदर फीलिंग्स थी आई वुड बी हैप्पी। तो मैं अगर नॉर्मल कैन से भी पी रही हूँ या फिर मैं प्लास्टिक के बॉटल का भी पी रही हूँ, तो आई एम नॉट ब्लेमिंग इट, I am not, criticizing it. I am still enjoying it. I am feeling good about that also. I am feeling happy about that also. So that is the way you attract the things you want. This is a very, you can feel कि it is a very lame example kind of, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें होती है जिससे आप समझ सकते हो कि कैसे आप चीजों को अपनी तरफ फील गुड करके अट्रैक्ट कर सकते हो। जब छोटी छोटी चीजें आती है तो बड़ी बड़ी चीजें भी आपके पास में आ जाएगी। Yes, Bob Bob Doyle. Doyle, it could be you wake up and it's just there. It's manifested. Or you might get some inspired idea of some action to take. You certainly shouldn't be saying, well, I could do it in this way, but man, I would hate that. You are not on the right track if that's the case.
तो ये आपको बोल रहा है कि आप या तो आप जो भी चीज मैनिफेस्ट कर रहे हो उसके लिए या तो वो अपने आप आ जाएगी आपके सामने, इट विल जस्ट अपीयर वन डे। जैसे कि थम्स अप की बॉटल आ गई मेरे सामने। और कोई चीजें ऐसी होती है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसके लिए आपको वर्क करना पड़ता है, आपको एक्शन लेने पड़ते हैं। तो वो आइडिया जो होते हैं ना एक्शंस के, वो भी आपको मिलेंगे। वो भी आपको मिलेंगे कि ये इस तरीके से अगर आप एक्शन लोगे तो ये चीज आपकी हो जाएगी। तो जैसे कि जब again this example which I am giving you right now, please don't ask me questions about it later on. तो ये जब when I was going for my surgery and we didn't know which doctor to take, but मेरा manifestation ये था कि I am having the best doctor and it will be like मिनटों का खेल मेरे लिए, and I will be happy and I will be back home and I will be on my feet. तो हुआ क्या कि वो एक्शन का आइडिया कहाँ से आया कि कैसे डॉक्टर को हम ढूंढे। मेरी जो जेठानी जी है उन्होंने मुझे बोला कि आप दोनों रिपोर्ट्स हम ना हमारे पुराने गायनों को भेजते हैं और उनसे एक ओपिनियन लेते हैं। आई सेड ओके फाइन, भेज दीजिए। एंड जैसे ही उन्होंने वो रिपोर्ट्स भेजी वैसे ही वहां से डॉक्टर का नाम आ गया। तुरंत तुरंत जैसे ही रिपोर्ट भेजी उसने रिपोर्ट देखी और उसने बोला कि कुछ भी नहीं करना है, सीधा इस डॉक्टर के पास चले जाओ। शी जो डॉक्टर है जिसके पास उन्होंने भेजा वो हमारे घर के पास ही है। जो बैंगलोर में जानते हैं दे विल अंडरस्टैंड। यहाँ पे यशवंतपुर में कोलंबिया हॉस्पिटल है, उस वहां पे वो बैठती हैं डॉक्टर शिपालिका, एंड उन्होंने उसके पास भेज दिया। और जब हम लोग उसके पास गए वी वर फ्लोर्ड। द डॉक्टर वाज अमेजिंग। हमको उसके बारे में पता ही नहीं था उस समय तक। वी वर पजल्ड कि हमको जाना कहाँ है। एंड बिकॉज ये नहीं था कि हम कैसे करेंगे क्या करेंगे, इट वाज जस्ट कि यूनिवर्स विल गिव मी द बेस्ट, एंड यूनिवर्स गेव मी द बेस्ट। यूनिवर्स गेव मी द बेस्ट। आज ऑपरेशन हुआ, कल आई वाज एट होम, विद इन 24 आवर्स आई वाज एट होम सर्जरी के बाद में। तो ऑल दिस हैपेंस, यू हैव टू हैव फेथ। छोड़ दो, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो, आइडियाज अपने आप आएंगे। एक्शन कैसे लेना है यूनिवर्स आपको बताएगा, वो दरवाजे खोल देगा। आप दस्तक दोगे, दरवाजे अपने आप खुलेंगे, अपने आप इट विल ओपन अप। तो ये आपको खाली समझाने के लिए एग्जाम्पल है। आई डोंट वांट यू टू आस्क मी क्वेश्चंस अनटिल अनलेस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपको कुछ ऐसा ही इशू है, यू कैन पर्सनली कॉल मी एंड आस्क मी, नहीं तो प्लीज इसके बारे में कुछ मत पूछिएगा। यस Yes, you just roll the paper. हाँ, तो अगर आपके पास में राइट वे है वो अपने आप आएगा। यू डोंट हैव टू गो यू नो सर्च करने की जरूरत नहीं है, आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि यूनिवर्स आपको कैसे वो राइट वे देगा। लेकिन अगर आपके मन में ये चीज है कि यार ये तो हो ही नहीं सकता, अगर मेरे मन में उस समय ये चीज होता कि यार मुझे तो डॉक्टर मिलेगा ही नहीं, कोई अच्छी डॉक्टर है ही नहीं इस चीज के लिए, अब मेरा क्या होगा, तो वो फिर मैं रॉन्ग ट्रैक पे होती। वो यूनिवर्स फिर मुझे देता ही नहीं वैसे डॉक्टर। ये बिकॉज मेरा फेथ था यूनिवर्स के ऊपर में कि यूनिवर्स विल डू द बेस्ट फॉर मी। इट हैपेंड, एवरीथिंग हैपेंड द वे इट हैपेंड बिकॉज आई वांटेड इट टू हैपन दैट वे। सो इट्स नो वो कि ऐसा इसलिए हुआ कि मेरे बॉडी में ये था, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरा ये इशू था, नहीं। इट ऑल हैपेंड बिकॉज आई वांटेड इट टू हैपन दैट वे। यस Action will sometimes be required, but if you are really doing it in line with what the universe is trying to bring to you, it's going to feel joyous. You are going to feel so alive. Time will just stop. You could do it all day. जी, यहाँ पे आप आगे बढ़ोगे ना तो आपको एक वेट वाला एग्जाम्पल आने वाला है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे द बुक विल गिव यू एन एग्जाम्पल आस्क बिलीव एंड रिसीव में वेट को लेकर, आपके बॉडी वेट को लेकर। तो वो जब एग्जाम्पल आप सुनोगे पढ़ोगे तो आपकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी खुलेगी कि किस तरीके से हम गलत मैनिफेस्ट करते हैं, हम गलत सोचते हैं। लेकिन यहाँ पे भी ये क्या बोलना चाहता है बुक, आपको वो समझ लो। वो बोल रहा है कि सब कभी कभी एक्शंस करने पड़ते हैं हमको, हम खाली सोच के बैठ नहीं सकते। जैसे कि अगेन वेट रिलेटेड ही आप ले लो, आपका वेट अभी जो भी है 70, 73, 75, 80, और आपको एक पर्टिकुलर वेट पे आना है 60 केजीज पे अगर आपको आना है, सपोज करिए आपको 60 केजीज बनना है। तो नाउ आप अगर बैठे हो घर में पैर पे पैर रखकर कि मैंने तो बोल दिया यूनिवर्स को कि मुझे 60 केजी होना है, अब यूनिवर्स मुझे क्यों नहीं कर रहा 60 केजीज, तो ये गलत है। आपको उठना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, हेल्दी फूड खाना पड़ेगा। इट इज ऑल को रिलेटेड। आपको मालूम है कि आपको ये सब करना है आपका वेट रिड्यूस करने के लिए, तो वो आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। आपको टू बीइंग आपको पता है, आपको अब डूइंग करना पड़ेगा उसके लिए। आप डूइंग को छोड़ नहीं सकते हो, और जब आप डूइंग करोगे
जब आप डूइंग करोगे तब आपके पास में वो हैविंग आएगा। तो बहुत बार हम क्या करते हैं कि यार बुक तो बोली थी ना, कुछ करने की जरूरत नहीं, हमको तो बस गुड फीलिंग्स में रहना है। तो आप देखो अपने आप को, आप गुड फीलिंग्स में हो क्या? आप क्या करते हो मालूम? आप एक कैडबरी भी खाओगे तो आप बोलोगे अरे यार ये तो मेरा कैलोरीज है, बढ़ा रहा है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, मुझे खा लेना चाहिए, मुझे खुशी हो रही है। तो आप अपने आप को हर वक्त कॉन्ट्राडिक्ट करते हो खाने पीने में। आप गिल्ट फील करते हो खाने के लिए और खा लेते हो, और उसके बाद में बोलते हो नहीं मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है खाकर। तो पहले आपने गिल्ट फील किया, फिर आपने आपको अच्छा लगा, तो आप खुद ही कंफ्यूज, आप यूनिवर्स को भी कंफ्यूज करते रहते हो। तो और फिर आप बोलते हो कि मैं तो इतने दिन से ट्राई कर रही हूँ, आई एम नॉट गेटिंग माई डिजायर्ड वेट, मैंने सब कुछ कर लिया, मैनिफेस्ट कर लिया, लेकिन मेरा डिजायर्ड वेट तो हो ही नहीं रहा। और सबसे पहले तो आपकी सोच ही अलग रहती है। आप सोचते क्या हो, आई वांट टू लूज वेट, आई वांट टू लूज वेट, वहां से आप स्टार्ट करते हो। तो ये सब इंटर रिलेटेड होता है। तो आपको कहीं कहीं पे डूइंग करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपको मर्सिडीज चाहिए और आप विजुलाइज ही नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि वो कैसी फील होती है, तो जाओ, घर से बाहर जाओ, मर्सिडीज को देखो, मर्सिडीज को फील करो, शोरूम में जाओ, एंड देन वो हो गया आपका डूइंग पार्ट उस चीज के लिए। जब आप डूइंग कर लिए देन यू कैन स्टार्ट योर विजुअलाइजेशन। तो कहीं ना कहीं आपको बाहर निकल के अपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कभी ना कुछ करना पड़ता है। यूनिवर्स चाहता है कि वो आपको दे दे, लेकिन उसके लिए आपको जॉयस फील करना बहुत जरूरी है, आनंद में रहना बहुत जरूरी है। और आनंद में रहने के लिए आपको वो एक्शन लेना कभी कभी बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है। Action is a word that can imply work to some people, but inspired action will not feel like work at all. The difference between inspired action and action is this: inspired action is when you are acting to receive. If you are in action to try and make it happen, you have slipped backward. Inspired action is effortless and it feels wonderful because you are on the frequency of receiving. तो आपको ये ना एक मतलब ताम झाम समझ के, या अपने आप को आप रगड़ रहे हो, या बहुत मेहनत का काम है ऐसा समझ के अगर आप कोई काम करने जा रहे हो, तो उसका रिजल्ट डिफरेंट आता है। और जब वो आपके अंदर से आता है ना, हैप्पीनेस के साथ अगर आप कोई एक्शन ले रहे हो, तो उसका रिजल्ट अलग आता है। यही वो आपको बता रहे हैं कि जब आप एक्ट कर रहे हो रिसीव करने के लिए, तो यू आर इन एक्शन टू ट्राई एंड मेक इट हैपन। The difference between inspired action and action is this: inspired action is when you are acting to receive. If you are in action to try and make it happen, you have slipped backward. तो आपको इंस्पायर्ड एक्शन ही करते रहना है हमेशा। आपको वो एक्ट करना है। अगर आपके अंदर से वो नहीं हो रहा है, अगर आपको वो फीलिंग नहीं आ रही है, तो आप वो फीलिंग जनरेट करिए, जॉयस फील में आइए, एंड देन यू एक्ट ऑन इट। तो वो चीज आपके पास आ ही जाएगी, क्योंकि ये ना एफर्टलेस होता है। ये इंस्पायर्ड एक्शन इज ऑलवेज एफर्टलेस, क्योंकि आप वो गुड फीलिंग में करके कर रहे हो। लेकिन अगर आप एक्शन ले रहे हो, अरे अपने आप को फोर्स कर रहे हो कि मुझे ये करना पड़ेगा तब जाके मेरा चीज मैनिफेस्ट होगा, तो वो चीज कभी भी मैनिफेस्ट नहीं होगी, क्योंकि आपकी जो फीलिंग्स है वो नहीं आ रही है आपके अंदर में, आप अपने आप को फोर्स कर रहे हो। इट शुड बी एफर्टलेस। मतलब आप फेक कर सकते हो, एक एक समय तक आप फेक कर सकते हो, लेकिन उसके बाद में ना वो अपने आप आती है। यू गेट इंस्पायर्ड टू डू समथिंग। अगर मुझे मेरी बुक चाहिए बेस्ट सेलर लिस्ट में, तो मेरे को एक्शन तो लेना पड़ेगा ना उसके लिए। यूनिवर्स थोड़ी ना मेरे लिए बुक लिख देगा बैठकर, वो बुक तो मुझे ही लिखनी पड़ेगी। अब वो मेरे जब अंदर से आएगी, जब मैं इंस्पायर होके बुक लिखूंगी, तो वो फ्लो आएगा वर्ड्स का मेरे अंदर में, एंड आई विल राइट द बुक। लेकिन अगर मैं अपने आप को फोर्स कर रही हूँ बुक लिखने के लिए, तो वो फ्लो नहीं आएगा मेरे अंदर में। आई विल गेट स्टक, आई विल कीप ऑन गेटिंग स्टक। तो वो बुक मेरी कंप्लीट ही नहीं होगी कभी। तो प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड हाउ इट गोज, कि जब आप अपने अंदर से कोई काम करते हो तो उसके रिजल्ट्स कितने अच्छे आते हैं। जब आप खुश होकर खाना बनाते हो तो वो कितना अच्छा बनता है। और जब आपको कोई फोर्स करता है कि नहीं तुम ये बनाओ, तो वो कैसा बनता है। यू शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट अबाउट you should be able to differentiate it. Yes. Imagine life as a fast moving river. When you are acting to make something happen, it will feel as if you are going against the current of the river. It will feel hard and like a struggle. When you are acting to receive from the universe, you will feel as if you are flowing with the current of the river. It will feel effortless. This is the feeling of inspired action and of being in the flow of the universe and life. तो यही है, आप अपने लाइफ को यू हैव टू इमेजिन दैट इट इज अ रिवर, फास्ट फ्लोइंग रिवर। तो जब आप रिवर के करंट के साथ फ्लो करते हो, तो इट इज इजी
to go to wherever you want with the river. और जब आप against में चलते हो, राफ्टिंग अगर आप against में करते हो तो you won't go anywhere. You will be stuck there. इसीलिए रिवर राफ्टिंग जब भी करते हैं, इट इज विद द फ्लो ऑफ द रिवर. आपको ऊपर से नीचे लाया जाता है रिवर राफ्टिंग में. इट इज नेवर कि आप नीचे से ऊपर जा रहे हो. अगर रिवर का फ्लो इस तरीके से है, नीचे की तरफ है, तो आप ऊपर से स्टार्ट करोगे कभी भी रिवर राफ्टिंग और नीचे की तरफ जाओगे. इट नेवर वुड बी फ्रॉम डाउन टू अप, क्योंकि रिवर आपको ऊपर लेके नहीं जा सकता. इट इज अगेंस्ट द फ्लो. तो आप इसी तरीके से आप जब अपने अंदर में वो इंस्पायर्ड एक्शन कर रहे हो तो यू आर विद द फ्लो. और जब आप एक्शन ले रहे हो तो यू आर अगेंस्ट द फ्लो. तो विच इज इजियर, यू आल्सो नो नाउ. इट इज सिंपल. अगेन इट्स अ सिंपल फिजिक्स और वट एवर यू कैन कॉल इट. साइंस है सिंपल. या आप फ्लो के साथ जाओगे तो इट विल बी इजी. आप फ्लो के अगेंस्ट में जाओगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट. तो यूनिवर्स भी वैसे ही एक्ट करता है. व्हेन यू आर एक्टिंग टू रिसीव फ्रॉम द यूनिवर्स, you will feel as if you are flowing with the current of the river. मतलब आप अगर यूनिवर्स के साथ में अपना मेलजोल बना के कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो, हैप्पीनेस में ले रहे हो, तो इट विल बी इजी फॉर द यूनिवर्स आल्सो टू गिव यू थिंग्स. इट विल बी इजी फॉर यू आल्सो टू रिसीव. इट विल बी एफर्टलेस. मतलब वो हो जाएगा. आपने सोचा आप हैप्पी हो, वो हो गया. लेकिन आपने सोचा और आप हैप्पी नहीं हो, आप बहुत दुखी हो, तो आपको फिर वो एक्शन लेने में बहुत समय लगेगा एंड वो चीज आने में भी आपके पास में बहुत समय लगेगी. यस, Sometimes you will not receive, even be aware you used action until after you have received, because the acting felt so good. You will then look back and see the wonder and matrix of how the universe carried you to what you wanted and also brought what you wanted to you. हाँ, तो ये है ना, आप बहुत बार देख सकते हो. अब जैसे हम अभी अभी मैं नाथद्वारा गई आफ्टर माय सर्जरी इन 10 days टाइम आई वाज एट दैट होली प्लेस. तो नाउ आई डोंट नो व्हाई इट हैपेंड. मैंने क्या एक्शन लिया मुझे नहीं पता. मैंने क्या एक्शन लिया, लेकिन आई वाज फुल ऑफ वंडर कि ये कैसे हो गया, मैं कैसे वहां पे पहुंच गई. मैं किस तरीके से डॉक्टर ने बोल दिया यस यू कैन ट्रैवल, किस तरीके से घर में सब मान गए, और किस तरीके से आई वाज देयर डूइंग दर्शन, और किस तरीके से वहां पे लाइन सिस्टम हो गया है और लाइन में लग के हमने दर्शन किया एंड देयर वाज नो धक्का मुक्की फॉर मी. तो ये यूनिवर्स आपके लिए किया, यूनिवर्स ने मेरे लिए किया, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरे को जाना है वहां पे. अब मैंने क्या एक्शन लिया मुझे अभी तक भी नहीं समझ में आया कि मैंने क्या एक्शन लिया. तो आई अंडरस्टैंड कि आई वाज इनटू ग्रैटिट्यूड, आई वाज हैप्पी एंड दैट इज व्हाई दिस हैपेंड. तो ये मेरे लिए यही मेरा समझ यही बोलता है मुझे. अगर अगर आप लोग ऐसा देखते हो अपनी लाइफ में, कुछ ऐसी चीजें जो हो जाती है, आपने सोचा और हो गई, तो प्लीज बिलीव दैट कि यू हैव टेकन अ एक्शन बट यू डोंट नो व्हाट एक्शन यू हैव टेकन. लेकिन आप उस समय जॉयफुल थे, आप ग्रेटिट्यूड में थे, एंड जब आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, कुछ ना कुछ आपने ऐसा किया था जिसके कारण ये रिजल्ट आपके सामने आए. यूनिवर्स ने चेंज किया अपने आप को और आपको वो चीज दिया जो आप चाहते थे. तो इट विल हैपन विथ यू आल्सो. When you are into this, it will happen. Yes. Dr. Joy Vitale, the universe likes speed. Don't delay. Don't second guess. Don't doubt. When the opportunity is there, when the impulse is there, when the intuitive nudge from within is there, act. That's your job. And that's all you have to do. तो आप यूनिवर्स को ना स्पीड बहुत पसंद है. यूनिवर्स आपको स्पीड से देता है सब कुछ. उसको ना मतलब उसको है कि वो आपकी इच्छा को कंप्लीट करे और आगे बढ़े. वो वहां पे अटकना नहीं चाहता है, तो वो फटाफट देगा आपको. अब आप उस लाइन में हो या नहीं हो, उसकी रिसीविंग की लाइन में, वो आपके ऊपर है. और आप एक बार सोचोगे, दूसरी बार सोचोगे, ये सब अगर आप करोगे, आपको शक होगा कि आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो फिर यूनिवर्स छोड़ देता है आपको. वो दूसरे क्रिएशन पे चला जाता है आपकी भी तो बहुत सारी क्रिएशन एक साथ वर्क करती है ना. आप ऐसा थोड़ी ना कि आप एक क्रिएशन एक बार में करते हो. आपको इसीलिए 10 क्रिएशंस के साथ तो हम ही बोल रहे हैं वर्क करने के लिए. बुक ही बोल रही है कि 10 ड्रीम्स के साथ आप हमेशा वर्क करिए. मिनिमम 3 के साथ तो आपको करना ही है. तो यूनिवर्स भी देख रहा है कि आप किस ड्रीम में कितने सिंसियर हो और किस ड्रीम में आप ज्यादा खुश रहते हो. तो जिसमें आपको ज्यादा खुशी मिलती है वो आपकी फटाफट पूरी होती है. जिसमें आप खुद ही शक में हो, आप खुद ही दूसरी चीजें सोच रहे हो, तो यूनिवर्स वहां से हट जाता है. यूनिवर्स आपके लिए दूसरी ड्रीम्स को पूरा करता है और फिर आप सोचते हो ये सबसे पहले मैंने लिखा था, अभी तक पूरी नहीं हुई. तो आप अपने आप को चेक करिए कि आप क्या कर रहे हो, एंड हमेशा अपने अंदर की फीलिंग्स जो होती है ना, उस पर विश्वास रखिए.
समटाइम्स यू डोंट नो कि व्हाट इज हैपनिंग, बट क्योंकि आप चाहते हो जाना, आपको करना है, तो आपको हथौड़ा मार देना चाहिए। आपको गर्म लोहा है, आपको मारना चाहिए हथौड़ा। जैसे कि जब कैलकाटा ट्रिप में मुझे घर पे ऐसी सिचुएशन, ऐसे हालात थे कि मुझे समझ में नहीं आया कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, लेकिन जब यूनिवर्स ने मेरे लिए दरवाजा खोला था दिसंबर में कि तुम जाओ, यूनिवर्स मुझे बोल रहा है तुम जाओ, तो मैंने नहीं नहीं बोला। मैंने बनावट में भी नहीं नहीं बोला, मैंने एक्टिंग में भी नहीं नहीं बोला कि नहीं मम्मी अभी ऐसे कैसे जाएंगे हम। तो ये चीज हमको सीक्रेट से समझ में आई है मुझे, कि जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है उसे ग्रैब करो, उसे ग्रैब करो। तो जब मुझे मिला, मैंने नाटक नहीं किया फालतू फालतू का। मैंने ये नहीं बोला कि नहीं नहीं मुझे ये नहीं करना, अभी अभी कैसे होगा, क्या होगा। नहीं, सेम थिंग हैपेंड अभी की ट्रिप में भी। जब मुझे ये बोले कि चलो वी विल गो, परमिशन मिल गई है, मुझे तब तक तो पता ही नहीं था। तो मेरे दिमाग में एक बार भी वो शक नहीं आया कि मैं अभी कैसे जाऊंगी, मेरा तो अभी सर्जरी हुआ है, हाउ विल आई गो ना। वहां पे तो धक्का मुक्की इतना होता है, कैसे आई विल सर्वाइव। नहीं, मतलब बुलावा आया है, ऊपर से आया है, यूनिवर्स दरवाजे खोल रहा है, तो हु एम आई टू पुट क्वेश्चन मार्क्स ऑन इट। तो जब अपॉर्चुनिटी मिलती है उसे ग्रैब करना आपके लिए बहुत जरूरी है। उस समय किंतु परंतु ऐसे वैसे क्यों क्या नहीं करना है आपको। वो आया आपके सामने ही इसीलिए है कि आप उसे यूज करो, आप उसे ग्रैब करो और आप खुश हो जाओ। आप चाहते तो थे ही ना कि आपको जाना है, तो फिर अभी क्यों किंतु परंतु कर रहे हो। तो इसी तरीके से आप कहीं पे भी डाल के आप देखो, आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे कभी आपको बैठे बैठे अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। यस। Trust your instincts. It's the universe inspiring you. It's the universe communicating with you on the receiving frequency. If you have an intuitive or instinctive feeling, follow it, and you will find that the universe is magnetically moving you to receive what you asked for. See, again, I will say कि please trust your instinct, please trust yourself, please trust the person who is involved in this with you. आप कोई आपको बोलेंगे सब मेरे सर्जरी के बाद में मुझे बहुत फोन कॉल्स आए थे, बहुत ज्यादा, एंड सबको चिंता थी। I am grateful कि everyone was thinking about me and giving me suggestions and everything. लेकिन मैंने मेरी डॉक्टर को छोड़ के अभी तक किसी के भी सजेशंस फॉलो नहीं किए, टू बी वेरी फ्रैंक। मेरी डॉक्टर मेरे को बोलती है उठो, मैं उठती हूँ। मेरी डॉक्टर बोलती है बैठ जाओ नीचे, मैं बैठ गई। मेरी डॉक्टर बोली घुमाओ, मैं घुमाई। मेरी डॉक्टर मेरे को जो बोली मैंने वो किया। बाकी कौन क्या बोल रहा है, मैं एक कान से सुनती हूँ, दूसरे कान से उसे बाहर निकाल देती हूँ। मैं उनको भी कुछ नहीं बोलती हूँ कि नहीं मेरे डॉक्टर ने ऐसे बोला है तो मैं करूंगी। और मैं अपने आप को भी उस चीज को हावी नहीं होने देती हूँ अपने ऊपर में, उस चीज को कि यार इसने तो मुझे ऐसे बोल दिया, अब क्या होगा मेरा। उसने मुझे बोला है ये खाने और मैं तो खा नहीं रही हूँ, अब क्या होगा मेरा। नो, मेरी डॉक्टर ने बोला आई डोंट नीड कैल्शियम सप्लीमेंट्स, तो आई डोंट नीड। अब चाहे दुनिया मुझे कुछ भी बोले, आई डोंट केयर। तो ये इस चीज में मेरे को कौन हेल्प कर सकता है, मेरी डॉक्टर हेल्प कर सकती है। शी इज द डॉक्टर, शी नोज माई बॉडी, शी हैज डन व्हाट शी हैज डन। बाकी लोगों के पास में जो भी इंफॉर्मेशन है, they are giving it to me for my betterment, but whether I receive it or take it or not, it is my personal choice. I have made my choice कि I will follow the doctor to the T. तो यही चीज आपको ये यूनिवर्स बोल रहा है, ट्रस्ट योरसेल्फ, ट्रस्ट योर फ्रीक्वेंसी एंड ट्रस्ट यूनिवर्स और गॉड और व्हाटएवर जो भी आपके ऊपर है, उन्हें आप ट्रस्ट करिए। हर चीज की मत सुनो, सबकी मत सुनो, सबके हिसाब से आप कर नहीं पाओगे। यस। Bob Proctor, you will attract everything that you require. If it's money you need, you will attract it. If it's people you will need, you will attract it. If it's a certain book you need, you will attract it. You have got to pay attention to what you are attracted to, because as you hold images of what you want, you are going to be attracted to things and they are going to be attracted to you. But it literally moves into physical reality with and through you, and it does that by law. तो ये यहाँ पे आपको बोल रहा है, आपको जो फ्रेंड्स चाहिए वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। आपको आपको अगर कोई बुक चाहिए वो भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। आपको पैसे चाहिए वो भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, लेकिन आपके थ्रू होंगे और आपके साथ होंगे, आपको साथ में लेते हुए होंगे एंड आपके थ्रू होंगे। मतलब आप ही उसके
you will be the source of it all. तो ये ना मैंने ऐसा हम लोगों ने सुना था, हमारी स्कूल फ्रेंड है, उसे बुक चाहिए थी, मैजिक या सीक्रेट जो भी पावर, कोई बुक उसे लेनी थी, वो शॉप में भी नहीं गई, वो गाड़ी से जा रही थी एंड एक आदमी आया, एक लड़का आया उसके सामने में, उसके पास में बहुत सारी बुक्स थी, सबसे ऊपर में वही बुक थी एंड उसने वहां पे खरीद लिया एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। तो आप सोच लो कि उसे वो बुक चाहिए थी, उसने उसे कैसे अट्रैक्ट किया। शी स्टेज इन बॉम्बे, वो जा रही थी रास्ते में एंड गाड़ी में थी, वो बुक लेके उसके सामने आया एंड शी गॉट द बुक। तो इट इज ट्रू, आप जो चाहिए आप उसे अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो, चाहे फिर वो एक गुलाब का फूल ही क्यों ना हो, चाहे वो एक पिन ही क्यों ना हो, वट एवर यू वॉन्ट यू विल गेट इट। लेकिन वो फिजिकल रियलिटी में कैसे आता है, वो आपके साथ आता है और आपके थ्रू आता है। इट विल ऑलवेज बी लाइक दैट, आपसे होकर आएगा वो, आप उसे क्रिएट कर रहे हो तो आपसे होकर आएगा, आपके साथ आएगा एंड वो लॉ है, वो लॉ के हिसाब से चलता है और लॉ के हिसाब से क्रिएट होता है। यस, और रिमेम्बर। सबसे वंडरफुल थिंग था, वो लड़का वापस उसको कभी दिखा ही नहीं। हाँ राइट उसकी सिस्टर को तुलसी ऑनलाइन है क्या, कभी कभी आती है, आई डोंट नो इफ शी इज देयर और नॉट राइट नाउ, लेकिन हाँ उसने ये शेयर किया था हम लोगों से कि फिर उसकी सिस्टर को भी चाहिए था, तो वो बोली थी कि मैं लेके भेजती हूँ तुम्हें, बट वो वापस नहीं दिखा उसे। तो वो शी अट्रैक्टेड द बुक टूवर्ड्स हर, कैसे किस तरीके से वो आया लड़का और उसे वो बुक देके गया। इट इज अमेजिंग, यू नो, इट इज मैजिक, इट इज मैजिक, इट हैपेंस, थिंग्स हैपन लाइक दिस। आपको बस फेथ रखना है, फेथ रखना है, पूछना है, विश्वास रखना है, देन यू विल रिसीव। आप यूनिवर्स को आप कुछ भी ऑर्डर दो, आपको देगा। यस, रिमेम्बर। Remember that you are a magnet, attracting everything to you. When you have gotten clear in your mind about what you want, you have become a magnet to draw those things to you. And those things you want are magnetized to you in return. The more you practice and begin to see the law of attraction bringing things to you, the greater the magnet you will become, because you will add the power of faith, belief, and knowing. तो ये आपको बता रहा है कि आप मैग्नेट हो, आपको पता है, आप तो यहाँ पे जो बैठे हैं उन सबको पता है कि वी आर मैग्नेट्स एंड वी कैन अट्रैक्ट एवरीथिंग टुवर्ड्स आवरसेल्व्स। जो भी हमें चाहिए हम उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, और जब आप अट्रैक्ट करना शुरू करते हो ना अपनी तरफ, तो आप अपने आप को और मैग्नेटाइज करते हो, आपकी जो पावर की फील्ड होती है वो बढ़ जाती है। अभी अगर आप सिर्फ 100 किलोमीटर रेडियस में वर्क कर रहे हो, तो आप प्रैक्टिस करते करते आप 100 किलोमीटर की 1000 किलोमीटर की रेडियस पे वर्क कर सकते हो। Always remember this, the more you practice, the more powerful you become, and the more powerful you become, the more things you will attract towards yourself. तो यहाँ पे the key is practicing, यहाँ पे है कि आपको प्रैक्टिस करते रहना है। जैसे मैथ्स होता है ना, आपको फॉर्मूला सारे पते होते हैं, लेकिन अगर आप उसे प्रैक्टिस नहीं करो तो जब एग्जामिनेशन हॉल में सम्स आते हैं तो आपको मालूम नहीं रहता है कि कौन सा फॉर्मूला किस में लगाना है। फॉर्मूला सारा पता है, लेकिन यू गेट कंफ्यूज देयर कि ये इससे सॉल्व होगा कि ये इससे सॉल्व होगा। मैथ्स इज ऑल अबाउट फॉर्मूलाज एंड प्रैक्टिसिंग। तो यहाँ पे भी यही चीज आपको बोल रहे हैं, आपको सारे फॉर्मूलाज पता है, ग्रैटिट्यूड यूज करना, लव यूज करना, कैसे गुड फीलिंग्स में रहना, कैसे आपकी फीलिंग्स को चेक करते रहना, लेकिन आप इसे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। आपने सुन लिया मेरे से, आप छोड़ दिए, आप दिन भर अपना काम कर रहे हो, दिन भर किसी की बुराई कंप्लेन में लगे हुए हो, दिन भर आप कोस रहे हो, आप फीलिंग्स में हो ही नहीं, आपने अपनी फीलिंग्स को चेक ही नहीं किया है। आप कभी खुश हो जाते हो, कभी खुशी आ जाती है आपके लाइफ में, कभी गम में चले जाते हो, और जब गम में रहते हो तो और सैड सॉन्ग सुनने बैठ जाते हो। तो आप अपनी फीलिंग्स को चेक नहीं कर रहे हो, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आप ग्रैटिट्यूड में नहीं हो, आपने प्रैक्टिस नहीं किए हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल नॉट वर्क फॉर यू। आपको सुनने से ये काम नहीं होगा, यू नीड टू प्रैक्टिस। मैं आपको सिर्फ बता सकती हूँ, मैं आपको समझा सकती हूँ, बाकी आपका काम है। अगर आपके पास कोई चीज है, ये इट इज बिकॉज ऑफ यू, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ मी और द बुक। Book is just telling you, I am just reading with you, I am just explaining things to you, लेकिन ultimately आप जो भी कर रहे हो, आप जो भी हासिल कर रहे हो, it is because of you. You have that power, you are doing it for yourself, you are working towards it. मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। आपका फेथ है, आपका बिलीफ है, आपका नॉलेज है जो आपके लिए वर्क कर रहा है। आपको सीक्रेट पता है, अब आपको पावर पता है, आपको मैजिक पता है, आप उसकी कैसे प्रैक्टिस करते हो ये सब आपके ऊपर है। यस, माइकल बर्नर्ड Michael Bernard Beckwith.
You can start with nothing, and out of nothing and out of no way, a way will be made. हाँ, तो ये तो हम बोलते ही हैं कि कुछ भी होना आपके पास जरूरी नहीं है. यू कैन स्टार्ट विद जीरो एंड यू विल एंड अप बिकमिंग अ हीरो इफ यू नो द सीक्रेट, द पावर एंड द मैजिक. इवन मैजिक इज इनफ. सीक्रेट एंड पावर तो खाली आपके मैजिक को स्ट्रॉन्ग बना रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है, क्योंकि आप समझ रहे हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे वर्क कर रहा है सीक्रेट में. आप समझ रहे हो कि लव कितना पावरफुल होता है मैजिक के लिए. So magic is all about gratitude. Gratitude with love is a deadly combination. Always remember. अगर आप gratitude feel करते हो किसी के लिए और आपके अंदर वो प्यार है उस चीज के लिए, अगर आपने प्यार से सड़क साफ करने वाले को थैंक यू बोला है, इट इज अ डेडली कॉम्बिनेशन. वो आपके लिए क्रिएट करेगा ऐसे अपॉर्चुनिटीज कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपके सामने आके मर्सिडीज उस रास्ते पे खड़ी हो गई जिस रास्ते को साफ करने के लिए आपने उस आदमी को प्यार से थैंक यू बोला था. इट वर्क्स लाइक दैट. सिंपली पुट, इट वर्क्स लाइक दैट. यस. Then I'll roll the page here. All you require is you and your ability to think things into being. Everything that has been invented and created throughout the history of humankind began with one thought. From that one thought, a way was made, and it manifested from the invisible into the visible. तो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि सिर्फ आप चाहिए होते हैं. आपकी एबिलिटी जो सोच सकती है वो चाहिए होती है. और जो भी आज तक क्रिएट हुआ है, इन्वेंट हुआ है, जो भी हिस्ट्री में हुआ है, जो भी जिन्होंने भी जो भी इन्वेंशन किए हैं, इतने सारे नाम हैं, इतनी सारी चीजें हैं, वो सब एक थॉट से हुई है. जैसे ना, अगर आपको निकोला टेस्ला के बारे में पता है, पावर बुक में उनका नाम बहुत बार आता है. तो वो क्या करते थे पता है उनको, है ना, उनको तो वो ठीक से लिख भी नहीं पाते थे, पढ़ भी नहीं पाते थे. उनको वो बीमारी थी. व्हाट इज दैट नेम ऑफ दैट, आई कैन नॉट ब्रेक डाउन था उनके लाइफ में कुछ, तो वो मुझे नहीं पता. लेकिन वो क्या करते, याद नहीं आ रहा ना, लेकिन वो क्या करते थे, वो हर चीज पहले अपने दिमाग में इमेजिन करते थे. हर चीज, मतलब अगर उनको एक मोटर भी बनाना है, गाड़ी का शेप, गाड़ी का, वो गाड़ियां बनाते थे बेसिकली. टेस्ला कार उनके ही नाम पे है. तो वो जब भी कुछ बनाते थे वो पहले इमेजिनेशन उसे विजुलाइज करते थे. हर चीज को वो विजुलाइज करते थे. विजुलाइज करने के बाद में कलर वलर सारा सब कुछ A to Z विजुलाइज करते थे. विजुलाइज करने के बाद में वो उसे पेपर पे उतारते थे. इट वाज नॉट द अदर वे. नाउ he didn't start with a paper and pen. He started with his mind first. विजुलाइज करने के बाद में वो पेपर पे आता था. पेपर के बाद में वो जाता था बनने के लिए. तो दैट वाज हिज पावर. इतने पावरफुल था उनका विजुलाइजेशन कि वो सब कुछ, अगर उनको ड्राइंग में कुछ ठीक नहीं लगता था तो वो वहां पे रब करके ठीक नहीं करते थे. पहले वो विजुलाइजेशन में जाके उसे ठीक करते थे. जब वो विजुलाइजेशन में जाके उसे ठीक करते थे कि यहाँ पे एक स्पैनर और ऐड करना है, या यहाँ पे एक पार्ट, स्पैनर तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, दैट इज अ टूल टू करेक्ट थिंग्स. मतलब वो खोलता बोलता, जो भी, मुझे आप इस मैकेनिज्म्स के बारे में इतना पता नहीं है. तो आप बस समझने की कोशिश करो कि वो किस तरीके से काम करते थे. उनका सब कुछ विजुअलाइजेशन में होता था. उसके बाद पे वो पेपर पे ड्राइंग आती थी. तो यहाँ पे भी आपको यही बोलना चाह रहे हैं कि आपको जो भी चाहिए, आप जैसा बनना चाहते हो, आप जिस, कोई तो आपका रोल मॉडल होगा ना, तो उसके बारे में पढ़ो, उसको जानो. अगर आप 10 करोड़ चाहते हो अपने लाइफ में, तो आप जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं उनको फॉलो करो ट्विटर पे, उनको फेसबुक पे देखो, उनकी जीवनी पढ़ो, वो क्या करते हैं, किस तरीके से करते हैं, उसे देखो. किस तरीके का उनका वॉक होता है, किस तरीके से वो टॉक करते हैं, किस तरीके से वो स्पीचेस देते हैं, उनके बारे में लोग क्या लिख रहे हैं, वो क्या खुद अपने बारे में बता रहे हैं. ये सब पढ़िए. वो 10 करोड़ के लिए आपको वो मेहनत तो करना ही पड़ेगा ना. आपको पता तो होना चाहिए कि आपको करना क्या है उसके बाद में, वो 10 करोड़ के बाद में. आपको पता तो होना चाहिए ना कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए उस 10 करोड़ को लेने के लिए. Please don't think that I am saying you ki rich lifestyle is something like you have to move into Ferraris and you have to spend money in clubs, or you have to go on very ऐसा वेकेशन जिसमें बहुत पैसे खर्चे हो रहे. नहीं, आई एम नॉट सेइंग यू दैट. आई एम सेइंग यू कि जो ये इंसान है जिनके पास में करोड़ों रुपए होते हैं, वो किस तरीके के इंसान होते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या होती है. वो जनरली दे आर वेरी डाउन टू अर्थ पीपल, and generally they are very soft spoken. They are very, they are very gentlemen. मतलब बहुत ज्यादा जेंटलमैन होते हैं. तो जब आप उनके बारे में पढ़ोगे, जानोगे, then only you will understand. Money is not about not respecting it. जो इसीलिए वो मनी वापस चला जाता है उन लोगों के पास से जिनके पास आता है, and then they don't know what to do with it.
they don't know what to do with it. So money is something which will come very fast towards you, लेकिन then you don't know how to keep it or maintain it, then it will go in a fast way also. तो इनको पढ़िए, इनको समझिए. ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ रिचनेस के लिए बोल रही हूँ. अगर आपको ऑथर भी बनना है तो कुछ ऑथर्स के बारे में आप पढ़ो. अगर आपको डांसर बनना है तो डांसर्स को देखो, डांसर्स को समझो. अगर आपको पेंटर बनना है तो बड़े बड़े पेंटर्स के नाम खोजो इंटरनेट पे, उनके बारे में आप पढ़ो. ये सीरियल्स देखना बंद करो बेसिकली, एंड दे डोंट गिव यू एनीथिंग, दे डोंट गिव यू एनी नॉलेज. और ये सब में अपना समय लगाओ, ये सब में अपना समय लगाओ. इट माइट साउंड वेरी रूड टू यू, बट इट इज द फैक्ट ऑफ लाइफ कि अगर आपको वैसा चाहिए कुछ तो वैसा करिए, वैसा देखिए, वैसा सोचिए, वैसा विजुलाइज करिए, तब आप वैसा बनोगे या वैसा कर पाओगे. नहीं तो इट इज वेरी डिफिकल्ट. आप देखोगे सास बहू के सीरियल और आपको बनना है करोड़पति, तो आप कहाँ से मैनेज कर पाओगे, कहाँ से? आपको सास बहू में ही घूमते रहोगे, सास बहू में ही रह जाओगे. यस. Jack Canfield. Think of a car driving through the night. The headlights only go 100 or to 200 feet forward, and you can make it all the way from California to New York driving through the dark, because all you have to see is the next 200 feet. And that's how life tends to unfold before us. If we just trust that the next 200 feet will unfold after that, and the next 200 feet will unfold after that, your life will keep unfolding, and it will eventually get you to the destination of whatever it is you truly want, because you want it. तो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि प्रेजेंट में जी, आप प्रेजेंट में जिंदा रहिए, आप फ्यूचर में और पास्ट में मत भटकिए. ये सिंपली ये पैराग्राफ पूरा आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बोलते आ रहे हैं कि आज में जियो. यही चीज ये पैराग्राफ हमको बता रही है कि जैसे आप गाड़ी चलाते हो और आपके पास में रात का समय और आप गाड़ी चला रहे हो, तो आपका हेडलाइट आपको आराम से 200 फीट का डिस्टेंस में आपको आराम से दिखाते हुए आपको लेके जाता है ना. धीरे धीरे आप जा रहे हो, आप रुकते नहीं हो, आप आराम से बढ़ रहे हो. आपके पास में, आपको पता है कि 200 फीट में आपके पास में कोई डेंजर नहीं है, यू कैन जस्ट ड्राइव थ्रू. तो उसी तरीके से आपका लाइफ जो है, आप आज में जियो. आज आपका अच्छा है, कल अपने आप अच्छा हो जाएगा. पास्ट आपका कैसा था उससे मतलब नहीं है, आप आज अपना अच्छा बना लो. आप पास्ट के ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, अपने आप आ जाता है. जब आज में आप हो और पास्ट के आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, तो यू विल मेक योर फ्यूचर सिक्योर. उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है. आप पैसे आज कमा रहे हो और आप बोल रहे हो कि ये मेरे बुरे वक्त में काम आएंगे, ये मुझे फ्यूचर में हेल्प करेंगे, तो वो पैसे फिर आपको बुरे वक्त में ही काम आएंगे. और अब वो बुरा वक्त लाने के लिए आपने मैनिफेस्टेशन किया है, तो वो बुरा वक्त तो आएगा ही ना, क्योंकि आपने पैसे तो बुरे वक्त के लिए रखे हैं. आपने अच्छे वक्त के लिए तो पैसे कमाए नहीं है. आप तो चाहते हो कि आपके पास बुरा वक्त आए, तो यही होगा आपके साथ में. मतलब ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हमने सुने हैं आश्विन मैम से, बिकॉज शी इज अ कोच ऑल्सो. तो दिस इज हर एक्सपीरियंस कि उनके पास में एक बिजनेसमैन आया था जो बहुत ही बुरे हालात में था, बहुत ही बुरे हालात में. उसके बिजनेस ठप पड़ गए थे, सब कुछ वॉज इनटू डोलड्रम्स. लेकिन उसके पास में बहुत प्रॉपर्टीज थी. और जब उनको मैम ने पूछा कि ये इतने प्रॉपर्टीज है, ये इनका आप क्या करोगे, इनको बेच के आप अपना डेब्ट सेटल कर लो, तो उनका जवाब था कि ये मेरे बुरे वक्त में काम आएंगे. तो मैम वाज शॉक्ड. शी वाज लाइक कि अब इससे भी बुरा वक्त तुम्हारा क्या आएगा, तुम और बुरा वक्त चाहते हो क्या? एंड इट टुक हर टाइम टू ब्रिंग दैट पर्सन आउट ऑफ दैट मोल्ड कि भाई यही बुरा वक्त है तुम्हारा, इसको अब खत्म करो. तुम बार बार मैनिफेस्ट मत करो बुरा वक्त, बुरा वक्त, बुरा वक्त. तब जाके वो आदमी समझा एंड वो उससे बाहर आया. तो ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं. ये एग्जाम्पल उनका है, इसके लिए मैं उनके नाम से दे रही हूँ. तो ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में कि जो अपना बुरा वक्त को खुद इनवाइट करते हैं, खुद. और वो फ्यूचर अपना खुद क्रिएट करते हैं कि मुझे बुरा वक्त चाहिए, मुझे ये हार्डशिप चाहिए, मुझे ये स्ट्रगल चाहिए मेरे लाइफ में. अगर ऐसा हुआ तो मैं ऐसा करूंगी. अगर हम हमारी आदतें क्या होती है, हम कपड़े भी इस तरीके के अपने वार्डरोब में इकट्ठा करते हैं कि नहीं, अगर मैं मोटी हो गई तो मुझे ये ढीला वाला ड्रेस आएगा, इसके लिए इसको रहने दो, इसको हटाओ मत. तो दिस इज आवर थिंकिंग है. हाँ कि ना, आप लोग जो भी यहाँ बैठे हो करते हो कि नहीं करते हो ये चीज को आप लोग, कि अभी तो मैं पतली हो गई हूँ, लेकिन जब मैं मोटी हो गई वापस तो मैं क्या करूंगी, देन आई विल नीड दिस ड्रेस अगेन, तो लेट इट बी देयर. तो अब आपने वो मैनिफेस्ट कर दिया कि मोटापा में तो आपको वो ड्रेस पहनना ही है. तो अब आप फिर वो यूनिवर्स क्या करेगा आपके लिए, वो यही सब करेगा यूनिवर्स.
तो यहाँ पे आपको सिंपल बोल रहा है कि आप आज में जिए, आप आज में रहिए, आज आपका अच्छा बनाइए, कल अपने आप आपका अच्छा हो जाएगा। और जो कल हो गया है उसके लिए आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप ग्रैटिट्यूड पे रहिए, अच्छा सोचिए, सब कुछ अच्छा ही होगा आपके साथ में। यस। Trust the universe, trust and believe and have faith. I truly had no idea how I was going to bring the knowledge of the secret onto the movie screen. I just held to the outcome of the vision. I saw the outcome clearly in my mind. I felt it with all my might, and everything that we needed to create the secret came to us. Take the first, कर लो। Take the first step in faith and don't have to see the whole staircase. Just take the first step. Dr. Martin Luther King Jr. 1929 to 1968। 1968. तो ये आपको वापस से बोल रहा है कि यूनिवर्स पे ट्रस्ट करिए, आपका फ्रेंड है, आपको ट्रस्ट करना है, आप बेस्ट फ्रेंड बना लो यूनिवर्स को। एंड स्टार्ट ट्रस्टिंग यूनिवर्स, स्टार्ट हैविंग फेथ इन इट, स्टार्ट बिलीविंग इट। एंड इनको भी नहीं पता था, रोंडा बर्न को नहीं पता था कि वो सीक्रेट कैसे मूवी में कन्वर्ट करेगी। उनके पास में इतना मसाला था लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि वो कैसे काम होगा, बट उनके पास में विजन था। एंड उस विजन के कारण वो जो भी उनको आउटकम था वो उनके माइंड में क्लियर था, उसके कारण द सीक्रेट इटसेल्फ केम टू हर। वो मूवी अपने आप उनके पास चल के आई, ये सब कुछ अपने आप सेट हो गया, सब कुछ ऐसा हुआ कि वो मूवी बना ली। उन्होंने फिर बुक भी लिख ली, उसके बाद उन्होंने पावर भी लिख ली, उसके बाद उन्होंने मैजिक भी लिख ली, हीरो भी आ गई उनकी। इट इज ऑन द बेस्ट सेलर लिस्ट। यू कैन ऑलवेज सी पावर, मैजिक और सीक्रेट ऑन द बेस्ट सेलर लिस्ट। ऑलवेज दे आर देयर, ऑलवेज। तो ये और कितने लैंग्वेजेस में ये छप चुकी है, कितने लोग इसके इसके कारण अपने आप को बाहर निकाल रहे थे। सी, हम जो 95% लोग हैं, हमारे लिए ना वो 5% में हम भले ही नहीं आए, लेकिन अब हम वो 95% में भी नहीं रहे हैं। धीरे धीरे वी हैव क्रिएटेड अ निच फॉर अस। जो भी मैजिक बुक प्रैक्टिशनर्स हैं वो कुछ कुछ ऐसा कर रहे हैं जिनके कारण वो अब वो 95% में नहीं है, वो लोग थोड़ा ऊपर उठ गए हैं उससे। हाँ कि ना, आप लोग ये मानते हो कि नहीं मानते? यस, वी हैव रेज्ड आवर बार, वी हैव कम, थोड़ा सा ऊपर उठा है हम लोगों ने, अपने आप को थोड़ा सा ऊपर उठा लिया है। Yes. तो यस, आई होप एवरीवन एग्रीज टू इस। जो भी मैजिक और पावर कर लिए हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं इस चीज को डेली में, दे विल अग्री टू इट। जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं उनका वी कैन नॉट से एनीथिंग। बट अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप अपने आसपास में बहुत सारे मैजिक्स देख रहे हो, छोटे बड़े बहुत हो रहे हैं आपके आसपास में। तो दिस इज वेयर इट काउंट्स। तो आप एक स्टेप लो फेथ के प्रति, आप एक स्टेप रखो विश्वास के कारण। आपको वो सीढ़ी आपको दिख रही है या नहीं दिख रही है, लेकिन अगर आपको पहली सीढ़ी दिख रही है और आप उसके ऊपर चढ़ रहे हो तो अपने आप दूसरी तीसरी चौथी आपको दिखेगी। तो just take that first step, just take that first step. So we will stop our reading right now and we will start tomorrow the secret and your body. तो कल हमारा वो वेट वाला एग्जाम्पल स्टार्ट होगा। तो आप लोग जो भी 5:45 पे लॉग इन करते हो, प्लीज 5:30 पे कर लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम्पल जो है वो इट्स आई ओपनर, तो इट विल बी गुड फॉर यू ऑल। रीडिंग तो स्टार्ट हो जाएगी, आप आओ या नहीं हो। तो उसके बाद में अगर आपको वीडियो देखना है तो इट इज योर विश, completely your wish. Let us do our gratitude first. Thank you everyone for being here. Thank you Rini and Madhuri for reading out. Thank you. I'm blessed to have you all as my friends, both of you. Thank you so much for And I wanted supporting to me. Thank you, tell you कि Mrinal. तुम इतना करती हो, इसलिए तुमको नाद्वारा तुम्हारे सारे विशेष पूरे हो रहे हैं, तुम इतना इनिशिएटिव लेती हो हम लोग को सबको कराने के लिए। Thank you, Mrinal. Thank you, Mrinal. Yeah. Yes, now any questions or any sharings? और how सबने कल लिखा कि आज से 10 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देख रहे हो? यस, गंगावती जी, आपको चेहरा देख के मेरे चेहरे पे खुशी आ जाती है। तो जो बोल रहे हैं बहुत अच्छा, जो दिखा रहे हैं हाथ के इशारे से और भी अच्छा, जो कुछ नहीं बोल रहे हैं, ब्लेस यू ऑल, ब्लेस यू ऑल। ठीक है, कभी ना कभी आप भी इंटरैक्ट करोगे, दैट इज माय विश फॉर यू ऑल। तो
अगर आप लोग इफ यू डोंट हैव एनीथिंग, जब आपने लिखा तो आई होप यू गॉट द क्लैरिटी कि आपको क्या चाहिए यूनिवर्स से. तो नाउ यू कैन वर्क ऑन इट एंड प्लीज डू सो, प्लीज डू सो. So be happy, have a very constructive day today, stay positive throughout the day. Love you all, bless you all. Yes, विनीता जी, थैंक यू. आपने लिखा है तो आई एम श्योर कि आपको अपने ड्रीम्स की क्लैरिटी मिल गई है अब. चलो, अब कल मिलेंगे सुबह 5:30 पे. थैंक यू एवरीवन. बाय.